हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक मैथ वर्ल्ड क्लास। तो आज हम आपको 8th क्लास का क्वेश्चन कराएंगे। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है द फॉलोइंग बार ग्राफ रिप्रेजेंट इन द एवरेज। देखो बार ग्राफ दिया हुआ है और एवरेज ये आपको देखना है। यहाँ पर देखो गौर से, ये बार ग्राफ दिया हुआ है। इस बार ग्राफ को देख करके आपको इन क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ राइस इन इंडिया। मतलब इंडिया में कितना राइस हुआ प्रोडक्शन। तो इंडिया में कितना हुआ, आप लिखोगे 100 मिलियन टन्स। ये तो आपका फर्स्ट का आंसर। नेक्स्ट में इसने पूछा है कि विच कंट्री हैज़ द मिनिमम प्रोडक्शन ऑफ राइस। मतलब गौर से देखो इसे, विच कंट्री हैज़, कौन सी कंट्री हैज़ द मिनिमम प्रोडक्शन ऑफ राइस, मतलब कितना रखती है। तो आपके बी का जो आंसर होगा, देखो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिखाए जा रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन नहीं लिखवाए जा रहे, बस आपको आंसर लिखवाया जाएगा। तो यहाँ पर जो इसका रहेगा, कौन सी कंट्री मिनिमम करती है बेटा बांग्लादेश। जो बांग्लादेश है वह सबसे मिनिमम करती है। सी में आता है। अब आप देखो यहाँ पर विच कंट्री हैज़ द मैक्सिमम प्रोडक्शन। कौन सी कंट्री है जो मैक्सिमम प्रोडक्शन रखती है राइस में, मैक्सिमम ज़्यादा कौन सी रखेगी। देखो चाइना रखती है। तो आप लिखोगे सी का जो आंसर है वो है चाइना, ठीक है। नेक्स्ट में देखोगे अब आप, तो यहाँ पर विच कंट्री प्रोड्यूस 70 मिलियन टन्स ऑफ राइस। कौन सी कंट्री 70 मिलियन टन्स करती है। देखो 70 पर पहुँचो, ऐसे लाइन देखोगे, कौन सी है ये, थाईलैंड है। तो आपका जो आंसर आएगा, देखो इस प्रकार से 70 को ऐसे देखो तो ये थाईलैंड आया। तो यहाँ पर जो डी का आंसर आया वो आया है थाईलैंड, ठीक है। क्या आया है, थाईलैंड। फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन था वो कंप्लीट हुआ। सेकंड वाला देखो, अब सेकंड वाले का जो बार ग्राफ है वो दिया है यहाँ पर, द फॉलोइंग बार ग्राफ रिप्रेजेंट द एवरेज मंथली फीस चार्ज बाय द पब्लिक स्कूल ऑफ ए सिटी ओवर पीरियड ऑफ 5 ईयर 2016-2020। रीड द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसको पढ़ करके क्वेश्चनों का आंसर देना है। पहले इसने कहा व्हाट इज़ द पीरियड कवर इन द बार ग्राफ। बार ग्राफ में कितना पीरियड कवर किया गया है। तो बार ग्राफ में कितना पीरियड कवर किया गया वो आप देखो, यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। कितने साल का कवर किया है, 5 साल का कवर किया है। तो कितना पीरियड हुआ, 5 साल का पीरियड हुआ उसे, ठीक है। अब आप नेक्स्ट में देखोगे, यहाँ पर लिखोगे सेकंड का जो ए है ये 5 ईयर, 5 साल का टाइम हुआ। अब बी में क्या आंसर आएगा, बी का क्वेश्चन देखो आप गौर से, क्या आएगा, हाउ मच वाज द इंक्रीज इन द फीस फ्रॉम 2016 से 2019। 2016 से 2019 में कितनी फीस इंक्रीज हुई थी। तो कितनी इंक्रीज हुई वो आप देखो, यहाँ पर देखोगे 2016 में कितनी थी, 400, और 2019 में पहुँच गई 700। तो कितना इंक्रीज हुआ, 300 रुपये का। तो यहाँ पर आप लिखोगे 300 रुपये का इंक्रीज हुआ था 2016 से 2019 तक। फिर उसने कहा नेक्स्ट वाला देखो आप, इसमें कहा व्हेन वाज द फीस मिनिमम। उसकी फीस मिनिमम कब थी, मतलब सबसे कम फीस। अब सबसे जो नीचे कम, सबसे छोटा जो डंडा है, सबसे कम जो है उसे लिख दो आप, कौन सा है, 2016 में। तो आप लिखोगे व्हेन वाज द फीस मिनिमम कब थी। तो सबसे कम जो फीस थी वह आपकी 2016 में थी, ठीक है। 2016 में आपकी जो फीस थी वो बिल्कुल कम थी। उसके बाद ये पूछता है कि व्हाट वाज द मैक्सिमम फीस। सबसे ज़्यादा फीस कब थी। अब सबसे ज़्यादा जो फीस थी वो आप देखो गौर से, देखो इसमें कौन सी दी गई है, 2019 में सबसे ज़्यादा फीस थी। तो आप लिखोगे डी का आंसर 2019, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा फीस थी, ओके ना। अब लास्ट देखिए, अब ये कहता है
डिड द फीस इंक्रीज यूनिफॉर्मली, क्या फीस इसी प्रकार से इंक्रीज होगी? तो नहीं, इस प्रकार से देखो पहले इंक्रीज हुई थी फिर डिक्रीज भी तो हुई, तो इस प्रकार से आपका जो सी का आंसर है वो नो होना चाहिए, ना कि यस, क्योंकि इसी प्रकार से ये कह रहा है क्या इसी औसत से वो इंक्रीज होती रहेगी? तो नहीं, इसी औसत से इंक्रीज नहीं होगी, कभी बढ़ेगी तो कभी घटेगी भी। ठीक है, आपका जो सेकंड वाला क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, थर्ड। अब नेक्स्ट वाला जो आपका क्वेश्चन दिया है वो दिया है क्वेश्चन नंबर थर्ड, और उसमें लिखा हुआ है, आप गौर से देखो इसे, यहाँ पर कह रहा है द फॉलोइंग बारग्राफ, जो फॉलोइंग बारग्राफ दिया हुआ है ये कह रहा है क्राइम इन द रिप्रेजेंट द 5 स्टेट, ये 5 स्टेट के, यह है 5 स्टेट के क्राइमों को दर्शाता है, 5 स्टेट के जो क्राइम हैं। अब ये कहता है विच स्टेट हैड रिपोर्ट द मैक्सिमम, मैक्सिमम का मतलब होता है ज़्यादा। अब इसमें सबसे ज़्यादा आपको क्या दिख रहा है? सबसे ज़्यादा आपको यूपी नज़र आ रही है ना, तो आपका फर्स्ट का जो आंसर है, ए का जो आंसर आया वो आया यूपी। ठीक है, आपको क्या करना है, क्वेश्चन को लिख करके नीचे आंसर लिख देना है यूपी। ठीक है, उत्तर प्रदेश। उसके बाद बी का आंसर क्या है? इसने कहा विच स्टेट हैड रिपोर्ट द मिनिमम नंबर ऑफ क्राइम। अब सबसे कम क्राइम किस में थे? सबसे कम जो क्राइम थे वो गोवा में है। किसमें है? गोवा में। सबसे कम क्राइम गोवा में है। उसके बाद आप करोगे सी वाला। जब सी वाला करोगे व्हाट इज़ द रेशो ऑफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ क्राइम टू, देखो ये कह रहा है व्हाट इज़ द रेशो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्राइम और मिनिमम, सबसे ज़्यादा और सबसे कम का रेशो बताना है। अब देखो सबसे ज़्यादा कितना है? सबसे ज़्यादा है 40, और ये कह रहा है 100 में लेना है, तो 40 100 4000 बन गया। उसके बाद गोवा में कितना है? 10, तो इनका रेशो निकालना है 10 100 आ गया। इनका रेशो निकालेंगे तो 2 0 से 2 0, 0 से 0 कट कितना आ गया? 4:1। तो सी का जो आंसर आया, रेशो यदि निकालना है तो वह 4:1 आया है। उसके बाद फिर आप यहाँ पे करोगे व्हाट इज़ द डिफरेंट इन द नंबर ऑफ क्राइम रिपोर्ट इन स्टेट बिहार और तमिलनाडु। बिहार और तमिलनाडु का डिफरेंस बताओ। तो बिहार का कितना है? डी देखो, बिहार का जो क्राइम है वो है, बिहार का जो क्राइम है वो है 3500। उसके बाद फिर ये कह रहा था बिहार और तमिलनाडु, तमिलनाडु का जो क्राइम है वो है तमिलनाडु का 3000। तो यहाँ पर इनका डिफरेंस क्या है? तो सबसे बड़े नंबर में से सबसे छोटा, उससे छोटा जो नंबर जो दिया है दूसरा, उसे माइनस कर दो। जब आप माइनस करोगे तो यहाँ पर देखो कितना आ गया? 500 आ गया। तो डी का जो आंसर है वो आपका 500 है। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है वो भी आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 करना है अब आपको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है आपका वो दिया है, देखो इसे गौर से पढ़ो क्वेश्चन को। गिव बिलो ए बार ग्राफ, एक बार ग्राफ दिया हुआ है और हाई ऑफ 5 माउंटेन, 5 माउंटेन दिए हुए हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये 5 माउंटेन दिए हुए हैं। जब उसके बाद ये कहता है इन क्वेश्चनों के आंसर देने हैं इसमें से, तो आप ये देखो यहाँ पर कह रहा है विच इज़ द हाईएस्ट पीक, व्हाट इज़ द हाइट। सबसे हाईएस्ट क्या है, उसकी हाइट क्या है। तो आप क्वेश्चन नंबर 4 को कर रहे हो, 4 के फर्स्ट को। तो व्हाट इज़ द हाईएस्ट पीक, हाईएस्ट पीक क्या है? तो सबसे जो हाईएस्ट है वो है माउंट एवरेस्ट, वो है माउंट एवरेस्ट, EVEREST, एवरेस्ट। और उसकी हाइट क्या है? उसकी जो हाइट है वो है 8800 मीटर। ठीक है, ये तो फर्स्ट का आंसर है। बी देखो, अब उसने कहा व्हाट इज़ द रेशो ऑफ हाईएस्ट। देखो हाइट ऑफ हाईएस्ट, सबसे हाई क्या है? ये वाला माउंट एवरेस्ट। और नेक्स्ट हाईएस्ट पीक जो उससे नेक्स्ट, उससे जस्ट छोटा है वो देखना है। उससे जो जस्ट छोटा है वो है कंचनजंगा। तो कंचनजंगा कितना है? वो है 8200। तो ये तो है 8800 है, और रेशो ही तो बताना है, और वो है 8200। तो 2 0 से तो 2 0 कट,
88 और ये आ गया 82। अब आप कट करोगे 2 से तो 4 आ गया, 2 से कट करोगे तो 4 1 आ गया, और यही आपका आंसर है 44 और 41, ठीक है, रेशो। उसके बाद फिर आप जब करोगे यहाँ पर जो सी वाला है, सी वाला जो थर्ड है वो करोगे, विच इज़ द लोवेस्ट पीक। लोवेस्ट पीक क्या है? लोवेस्ट सबसे कम वाला, सबसे छोटा, देखो सबसे छोटा ये वाला दिया है, और इसका जो नाम है वो है अन्नपूर्णा। कितना है? 600, ठीक है। कितना है? नाम क्या है? अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा इसका नाम है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पर ये कहता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ द हाईएस्ट और लोवेस्ट। उनका डिफरेंस बताना है कितना, डी वाले में। अब डी वाले में सबसे हाइट कितना है? हाई है 8800, और लो कितना है? ये तो है हाई, इसे लिख देते हैं, जो हाई है वो तो है 8800, और जो लो है, जो लोअर है वो है आपका 600। कितना है? सॉरी 6000। अब इसमें डिफरेंस यदि हम देखें तो डिफरेंस 8800 में से 6000 माइनस करोगे तो कितना आएगा? यहाँ पर आएगा 8 और 2 2800 आएगा, ठीक है, उनका डिफरेंस। अब आपको क्या करना था? यहाँ पे करना है अरेंज द हाइट ऑफ द गिवन पीक इन द डिसेंडिंग ऑर्डर फॉर देयर हाइट। इनका अरेंज करनी है डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब डिसेंडिंग आप जानते हो, असेंडिंग होता है सबसे पहले छोटा लेना है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस प्रकार। लेकिन जब आप डिसेंडिंग करते हो तो सबसे पहले आपको बड़ा लेना है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले मैं इन्हें रब कर देता हूँ। अब यहाँ पर इसने ई वाला पार्ट कहता है कि डिसेंडिंग ऑर्डर लेना है तो पहले सबसे बड़ा लेना है। सबसे बड़ा है माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट है, शॉर्ट लिख दिया। उसके बाद आया माउंट एवरेस्ट के बाद यहाँ पे आया कंचनजंगा, कंचनजंगा। उसके बाद आया थर्ड में, कंचनजंगा के बाद आया थर्ड में यहाँ पर नंगा, NANGA, नंगा पर्वत, और उसके बाद नंगा पर्वत। उसके बाद आया नंदा देवी, नंदा देवी आया। फिर उसके बाद फिफ्थ पर आया अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा, ठीक है, ई वाला। अब एफ देखो, अब आप एफ करोगे जब आप, तो यहाँ पर कहता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ नंदा देवी पीक और अन्नपूर्णा पीक। अब नंदा देवी कितना है? तो नंदा देवी का जो आया, तो जो नंदा देवी है, नंदा देवी की जो हाइट है वो देखो आप, नंदा देवी की हाइट जो है 7500 है। और उसके बाद इसने कहा अन्नपूर्णा, तो अन्नपूर्णा है उसकी हाइट कितनी है? अन्नपूर्णा की जो हाइट है वो है 6000। तो आप डिफरेंस देखना है तो सबसे बड़े में से छोटे वाले को माइनस कर दो, बड़ा ये है छोटा ये है, तो कितना आ गया? 1500। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 4 हैं वो आपके कंप्लीट हुए। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट वाला आपको आज ही, नेक्स्ट जो वीडियो है आपको आज ही मिल जाएगी, ठीक है, कम से कम 6 o'clock 6 बजे तक आपको मिल जाएगी।